Hello, my dear friends and students. Once again, I am with a new topic on chapter marginal costing. तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी तक का बेटा हमने जो चीज़ें इसमें स्टडी की, वो सबसे पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया कि कॉस्ट दो तरीके की होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। हमने वेरिएबल कॉस्ट के नेचर के बारे में स्टडी किया, हमने फिक्स्ड कॉस्ट के नेचर के बारे में स्टडी किया और हमने इन दोनों कॉस्ट को ग्राफ वाइज भी समझा। फिर हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले जो चीज स्टडी करनी शुरू करी वो थी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसे कि हम कहते हैं पीवी रेशियोज। पीवी रेशियो के हमने न्यूमेरिकल्स किए और ये भी समझे कि पीवी रेशियो का दूसरा नाम वो कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो है। और कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो इसको क्यों कहा गया, ये सारी बातें हमने समझी। पीवी रेशियो फिनिश करने के बाद हमने स्टडी किया ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में हमने ये स्टडी किया कि ये वो पॉइंट है जहां पे कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। और हमने ये भी स्टडी किया कि ब्रेक इवन पॉइंट दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। हमने ये स्टडी किया, ये नैरो सेंस में स्टडी किया। फिर हमने ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रॉडर सेंस में स्टडी किया। जब हमने ब्रॉडर सेंस की बात की तो हमने ये कहा कि अभी तक का कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट को इस उद्देश्य से स्टडी करती थी, इस उद्देश्य से कैलकुलेट करती है कि हमें पता होना चाहिए कितने यूनिट्स हम गुड्स बेच देंगे कि हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। उसी तरीके से कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए भी स्टडी करती है कि अगर हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न करना है या डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें कितने रुपए के गुड्स बेचने पड़ेंगे या कितने यूनिट्स और गुड्स हम बेचेंगे हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सके। ये हमने ब्रॉडर सेंस में स्टडी किया। ये सारी चीजें हमने स्टडी की विद ब्रेक इवन ग्राफ। अब हम एकदम फ्रेश टॉपिक पे आ चुके हैं, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मुझे लगता है कि एक 2 से 3 क्लासेस मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे जाएंगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपका चैप्टर कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपका चैप्टर मजबूत हो तो प्लीज 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 थ्योरी पे भी उतना ही फोकस दीजिए। इवन जब मैं स्टडी करता हूँ अकाउंट्स तो मैं न्यूमेरिकल्स पे जितना फोकस करता हूँ उतना ही फोकस मैं थ्योरी पे भी करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर आप थ्योरी समझ जाओगे ना तो न्यूमेरिकल चाहे जिधर भी दाएं बाएं घूमे आप आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आप थ्योरी नहीं समझोगे तो आप एंड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, एग्जामिनर आपको कहीं ना कहीं फंसा जरूर लेगा। Hence it is my humble request as well as advice that आप जितनी शिद्दत से जितनी ईमानदारी से न्यूमेरिकल स्टडी करते हो उतनी ही ईमानदारी से थ्योरी भी स्टडी करो। एग्जाम में खासकर अपने इंडिया में ये है कि एग्जाम में अक्सर जो ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, CA ISWS CS की बात नहीं कर रहा हूँ, जो UG के एग्जाम्स है उसमें अक्सर थ्योरी भी पूछी जाती है। तो अगर थ्योरी पूछी जाती है तब हमें थ्योरी भी लिखनी पड़ती है और अपने मार्क्स को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो हम स्टडी करते हैं फिलहाल मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। जो पहली लाइन लिखी है वो ये है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बी डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम इस लाइन को बहुत ध्यान से स्टडी करते हैं तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला इसी लाइन में मिल जाता है। देखते हैं क्या है फॉर्मूला। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हाँ हम स्टडी कर रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो अब हम स्टडी कर रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक, इसका मतलब पहली संख्या में से दूसरी संख्या माइनस की जाएगी। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल
सेल्स एंड सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस वाला। देखिए जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन में उसका फॉर्मूला दिया हुआ। मैंने देखा है बच्चे जो है फॉर्मूले याद करते 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 परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा आप जितनी ईमानदारी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो उतनी ईमानदारी से अगर आप थ्योरी स्टडी कर लोगे ना तो न्यूमेरिकल्स भी आसानी से सॉल्व होंगे और फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये है क्या चीज, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं और मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ ए बी सी लिमिटेड कंपनी की मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूं। ये कंपनी जो है एक महीने में 10,000 यूनिट्स बना करके बेच देती है। ठीक, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बना रही है। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। वो महीने भर के अंदर 10,000 यूनिट्स जो है उस प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करती है और उसको बेच देती है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से सबसे पहले आता है सेल्स। सेल्स हम मान लेते हैं एट द रेट ₹10 पर यूनिट है। अगर एक यूनिट 10 रुपए में कंपनी बना करके बेच रही है तो इसमें 10,000 यूनिट्स को बेचने में कितना टोटल सेल्स हुआ? 1 लाख रुपए माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एज्यूम कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 4 रुपए थी एट द रेट ₹4 पर यूनिट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 10,000 इंटू 4 40,000। अभी हमें ये मालूम है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो हमारे सामने आता है कंट्रीब्यूशन। अगर हम पर यूनिट कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे वो होगा 10 - 4 ₹6 पर यूनिट। और अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 60,000 रुपीज माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपको मालूम है बेटा हमेशा टोटल ली जाती है। हम मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट जो है, जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी वो थी 30,000 रुपीज। तो इसका मतलब उस कंपनी को एक महीने में कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपीज का। हमें समझना है ये आखिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या। और मैंने आपको बताया था आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स इस स्टेटमेंट के अगल बगल ही घूमते रहते हैं। फिलहाल जब हम बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स, ये एक्चुअल सेल्स। हकीकत में कंपनी ने एबीसी लिमिटेड कंपनी ने कितने यूनिट्स बनाकर बेचे बेटा? 10,000 यूनिट। और कितने रुपए के बेचे? तो 10,000 यूनिट 1 लाख रुपए के। रियल में एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल सेल्स। जब हम एक्चुअल सेल्स की बात करते हैं तो एक्चुअल सेल्स है 1 लाख रुपए माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। इसकी बात कर लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में। आपको फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस का। फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था और मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम पीवी रेशियो को हम रिप्लेस कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन और सेल्स से। याद होगा आपको
प्रीवियस वीडियोस में जो बच्चे या जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें तो उसमें ये चीज मैंने समझाई है डिटेल से। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू टोटल सेल्स, ये होता है। तो फिक्स कॉस्ट है 30,000 रुपीज, 30,000 डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन इज 60,000, टोटल सेल्स इज 1 लाख रुपीज। ये कटा 3 2s are 250,000 is equal to rupees 50,000। तो इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में क्या था, रुपीस 50,000, 1 लाख रुपीस माइनस 50,000। ठीक है, ये जो बेटा है ये हमारा ये है। तो इसका मतलब हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आई रुपीस 50,000। 1 लाख में से 50,000 माइनस करते हैं तो 50,000। आपको ये बताया था ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ठीक, ये एक्चुअल है, हकीकत में कंपनी ने जो है 1 लाख रुपए की सेल्स की थी, लेकिन अगर कंपनी 50% भी सेल्स करती, मतलब 50,000 रुपए का भी माल बेचती, तो कंपनी को ना प्रॉफिट होता ना नुकसान होता। सो दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर? मैं फिर से बता रहा हूं, अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। एक्चुअल में कंपनी ने 1 लाख रुपए के गुड्स बनाकर बेचे थे, तो कंपनी को 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर कंपनी 50,000 रुपए गुड्स बनाकर बेचती, तो कंपनी को ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। अभी यहां पे बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि सर कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं। अजीब सी बात का मतलब, अगर कंपनी 1 लाख रुपए के गुड्स बना करके बेच रही है तो कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30,000 रुपीज। और अगर हम 50,000 रुपए का माल बना करके बेचेंगे तो क्या हमें प्रॉफिट 15,000 रुपए का नहीं होगा? भाई अगर 1 लाख रुपए का गुड्स बेचने से 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 50,000 के गुड्स बेचने से क्या 15,000 का प्रॉफिट नहीं होगा? 50% अगर हमारी सेल्स कम होती है तो क्या 50% प्रॉफिट नहीं कम होना चाहिए? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट को कहा जाता है वो पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। इसको चेक करते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको चेक करते हैं। अगर हम सेल्स 50,000 रुपए की रखते हैं, अगर हम सेल्स 50,000 रुपए की रखते हैं, तो एक यूनिट कितने में बेचा जा रहा था? 10 रुपए में। तो इसका मतलब यूनिट्स कितने हो गए बेटा? यूनिट्स हो गए 5,000, क्योंकि एक यूनिट कितने में बना के बेच रहे थे? 10 रुपए में, एट द रेट ₹10। आप मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 5,000, 50,000 रुपीज, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी एक यूनिट की? 4 रुपए, एट द रेट ₹4। तो 5 4s are 20,000 रुपीज जो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट हुआ। तो कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो आएगा ₹6 पर यूनिट। देख लीजिए सेम आ रहा है, 10 रुपए का सेलिंग प्राइस था पर यूनिट, 4 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन 6 रुपए है, तो 30,000 रुपीज।
फिक्स कॉस्ट के बारे में आपको बताया, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे सेल्स हो चाहे सेल्स ना हो, चाहे सेल्स कम हो चाहे सेल्स ज्यादा हो, फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहती है, माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी दी है बेटा? 30,000। तो हमारा प्रॉफिट और लॉस हुआ निल। ये बात यहां से ये साबित हो गई। तो जो लोग ये सोच रहे थे, जिनके दिमाग में ये डाउट था कि भाई 1,00,000 रुपए की सेल्स थी तो 30,000 रुपए का प्रॉफिट था, तो क्या 50,000 की सेल्स पे 15,000 का प्रॉफिट नहीं होगा? इसलिए मैं आप लोगों से ये बार बार एडवाइस कर रहा हूं, प्लीज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से बहुत ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल्स भी उतनी ईमानदारी से लगाइए। और अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो इस समय जरूरत है कि आप मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, कंसल्ट कीजिए और दोबारा से सीखिए चीजों को, वरना आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज आ गई। अब आप समझिए एक्चुअल सेल्स तो बेटा ये हुई, एक्चुअल सेल्स ही हुई। एंड सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट जो है यूनिट्स में भी निकलता है, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में भी निकलता है। ये जो है ये है सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे कितने रुपए के गुड्स बिके होंगे। क्लियर? ब्रेक इवन पॉइंट पे कितने रुपए के गुड्स बिके होंगे, तो ये है। तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है? 1,00,000 माइनस 50,000, 50,000। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज द अमाउंट बाय विच एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सेल्स एक्सीड द ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप इस चीज पे समझिए, इट इज द अमाउंट, ये वो अमाउंट है बाय विच एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम, ये एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सेल्स एक्सीड्स द ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट, ये तो ये हो गया हमारा ये ठीक। अब आते हैं, इट इज द अमाउंट, ये वो अमाउंट है, इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट, ये वो अमाउंट है बाय विच एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम एक्सीड द ब्रेक इवन सेल्स। क्लियर? अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी may be expressed in absolute money terms और as percentage of sales। इस लाइन को हम समझते हैं। पहले आप इसको जो है पॉज कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम जो है आगे समझना शुरू करेंगे। पॉज करके बेटा इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग ने नोट कर लिया होगा। मैं रफ करना शुरू करता हूं। अब हम समझने जा रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मे बी एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट मनी टर्म्स। ये जो है बेटा, ये है एब्सोल्यूट मनी टर्म्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। अब हम इस पॉइंट को समझने जा रहे हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम परसेंटेज में समझने जा रहे हैं। ठीक, फॉर्मूला क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। जब परसेंटेज में किसी चीज को कैलकुलेट करना होता है तब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ये हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 50,000 was margin of safety divided by sales was
1 लाख इंटू 100 ये आता है 50%। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 50%। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर हम आगे चीजें स्टडी करते हैं। तो हम बेटा अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आई होप अभी तक का जितना मैंने बताया आपने समझा होगा, समझ लिया होगा। अब हम आगे स्टडी करते हैं। The size of the margin of safety indicates soundness of a business. The size of a margin of safety indicates the soundness of a business का मतलब जितनी ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी वो बिजनेस उतना ही साउंड होगा, और जितनी कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी वो बिजनेस उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस बिजनेस में जितनी ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बिजनेस उतना ज्यादा सरवाइव करने के चांसेस होते हैं, और जिस बिजनेस में जितनी कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है उस बिजनेस को कोलैप्स करने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा से ज्यादा हो। When a margin of safety is large, जो मैं आपको बता रहा था, it means the business can still make profits even after a serious falls in sales. अगर किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है तो इसका मतलब कल को अगर उसकी सेल्स कम भी होती है तो वो जो है प्रॉफिट बनाता चलता चला जाएगा। इसको जो है हम प्रीवियस एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलग अलग लेवल्स पे हम देखते हैं। एक बार 10,000 यूनिट्स, 9,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स, 7,000 यूनिट्स और 5,000 यूनिट्स पे उसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सेल्स जो थी वो थी एट द रेट ₹10। तो यहां पे 10,000 यूनिट्स की सेल्स कितनी होगी? 1 लाख रुपए। अगर 9,000 यूनिट्स बेचे होते तो सेल्स कितनी होती? 90,000 रुपए। अगर 8,000 यूनिट्स बेचे होते तो सेल्स कितनी होती? 80,000 रुपए। अगर 7,000 यूनिट्स बेचे होते तो सेल्स कितने होते? 70,000 रुपए। और 5,000 यूनिट्स बेचे हैं तो सेल्स है 50,000 रुपए। इतना क्लियर? माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए के हिसाब से था, तो 10,000 इंटू 4 40,000, 9,000 into 4 36,000, 4 into 8,000 32,000, 7 into 4 7 4s are 28,000 और 4 into 5 20,000। कंट्रीब्यूशन हो जाएगा एट द रेट ₹6, 60,000 रुपए। 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 3 गया 5। कैलकुलेटर ले लेते हैं, जल्दी होगा। 80 minus 32 48,000, 70 minus 28 42,000 और ये 30,000 माइनस
फिक्स्ड कॉस्ट थी हमारे 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000। तो हमारा प्रॉफिट 30,000 24,000 18,000 12,000 और नील, ये आया। अब हम सॉल्व करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते हैं। हमें मालूम है पहले ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कैलकुलेट करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। फिक्स कॉस्ट 30,000 इनटू सेल्स 1,00,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन है 60,000। इस वाले का देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 इनटू सेल्स 90,000 अपॉन जो है आपका कंट्रीब्यूशन 54,000। हाँ, यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन 48,000। यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स है 70,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन 42,000 और लास्ट में फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 50,000। ये 3 2 250। उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये तीन 30,000 इंटू 90 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 54। ये आया 1 मिनट बेटा, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं। 30,000 फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स इनटू 90 डिवाइडेड बाय 54,000। 50 ही आ रहा है। यहां पे भी चेक करते हैं। ये 3 0 30,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 48। ये 50,000 क्यों आ रहा है? 50,000 फिक्स्ड कॉस्ट ध्रुव
पॉज करो। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 50,000, ये भी 50,000। अभी स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सब जगह 50,000, सर क्या बताना चाह रहे हैं, लगता है सर गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं बेटा, यही तो समझना है। हम ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। वो पॉइंट जहां पे कंपनी को ना प्रॉफिट है ना लॉस है। आप समझिए, कंपनी जब 10,000 यूनिट बेचती थी तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ था? 30,000 रुपए का। कंपनी जब 9,000 यूनिट बेच रही थी तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा था? 24,000 का। कंपनी जब 8,000 यूनिट बना करके बेच रही थी तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा था? 18,000 का। जैसे जैसे यूनिट्स कम बिक रहे थे वैसे वैसे कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा था। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है, क्या ये भी कम होगा? नहीं, ये तो वही रहेगा ना भाई। कंपनी ज्यादा बेच रही तब भी 50,000 रुपए का उसे माल बेचना ही बेचना है कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। कंपनी 9,000 यूनिट बेच रही तब भी तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है बेटा 50,000 पे ही रहेगा। हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में। हाँ, एक्चुअल सेल्स ये रही 1,00,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट 50,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आई? 50,000। इस पॉइंट पर आते हैं। एक्चुअल सेल्स ये रही 90,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 50,000। तो रुपीज 40,000। यहां पे मार्जिन ड्रॉ कर देते हैं। अगर कंपनी 8,000 यूनिट बना के बेच रही थी तो एक्चुअल सेल्स कितनी थी? 80,000 की। 80,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स 50,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आया? 30,000। यहां पे एक्चुअल सेल्स 70,000 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स 50,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20,000। यहां पे 50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू नील। तो जैसा कि आपको बताया, द साइज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स साउंडनेस ऑफ अ बिजनेस। अगर एक 10,000 यूनिट्स बिक रहे थे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50,000 रुपए की थी। अगर 9,000 यूनिट बिके तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40,000 की है। अगर 8,000 यूनिट बिके तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30,000 की। इसका मतलब अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होती जाएगी, जितनी ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगी, हम उतनी तेजी से डेंजर जोन में चलते चलते चले जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस जो है फ्लरिश करे, तब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? यही है। When margin of safety is large, it means the business can still make profits even after a serious falls in sales. अगर मान लो यह बिजनेस सिर्फ 7,000 यूनिट बनाकर बेच रहा होता है, इसको भूल जाइए। अगर बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 7,000 यूनिट, इतना हिस्सा याद रखिए, ये अगर बिजनेस सिर्फ 7,000 यूनिट बनाकर के बेच रहा था, उसकी सेल्स गिरनी शुरू हो जाती तो बहुत तेजी से जो है वो ना प्रॉफिट ना सेल्स में रहता, और हो सकता है भविष्य में वो नुकसान पे भी चला जाता। लेकिन चूंकि कंपनी ज्यादा बना करके बेच रही थी, इसलिए जो है अगर उसकी सेल्स कम भी होती चलती चली गई डिप्रेशन के समय, इकोनॉमी के डिप्रेशन के समय, तो बिजनेस सस्टेन कर जाएगा। When margin of safety is low, any loss of sales may matter of serious concern.
अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है तो जैसे ही जो है सेल्स कम होगी, जैसे ही सेल्स गिरेगी तो बिजनेस के लिए सीरियस मैटर हो जाएगा। आई होप दिस वाज सफिशिएंट फॉर आवर टुडेज क्लास। अगली क्लास में हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी के न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।